हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक बेसिक टू एडवांस सीरीज है और आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप अभी बिगिनर है, अभी आपने शुरुआत की है और ये सीरीज आपके लिए डिजाइन किया गया है। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, मार्केट में भाव की इंपॉर्टेंस क्या है, भाव का स्ट्रक्चर कैसे देखना होता है और जो भी टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स है आपको कैसे देखने हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ये पहला वीडियो है, इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि मार्केट क्या है, कैसे चलती है, टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को और जानते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है। ये आपकी शुरुआत की स्टेज है, यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। सीखने के लिए तो सारी जिंदगी भी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत आपको करनी पड़ती है। तो मैं आपकी इस शुरुआत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं आपकी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को। इस सीरीज में मैं आपको सीधे तरीके सिखाऊंगा, सीधे चीजें आपको खरीदनी है, आपकी सोच सीधी रखनी है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि बहुत मुश्किल है जिसको यूज करके किसी को फायदा नहीं हुआ है, पर फिर भी ये टूल्स चलते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की इससे ईगो सेटिस्फाई होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ मुश्किल चीजें आती है तो कुछ अच्छा ही होगा। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसे कि मैं सीधे तरीके को यूज करता हूँ और सीधे तरीके यहाँ पे काम भी करते हैं, यह मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। अक्सर आपको एक बात सुनने को मिलेगी यहाँ पर कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है, बहुत खतरा है इस मार्केट में, यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। आप किसी को भी यहाँ पूछोगे तो वो कहेगा कि स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत जाना। घर में आपने कभी बात की होगी तो वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पे जुआ होता है। जैसे कि खतरा हर उस चीज में है जो आपको करना नहीं आता, और आपको जो चीज करनी आती है और लोगों को वो चीज करनी नहीं आती, तो वो चीज उनके लिए खतरा है, आपके लिए नहीं। स्टॉक मार्केट में खतरा नहीं बल्कि आप में जो ज्ञान की कमी है उससे आपको ज्यादा खतरा है। स्टॉक मार्केट को इंडिया में बुरा माना जाता है, इसीलिए इंडिया में स्टॉक मार्केट की एजुकेशन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में बताया जाता है, इसीलिए इससे खतरा माना जाता है। तो आपको आपके ज्ञान पे काम करना है, स्टॉक मार्केट के खतरे अपने आप कम हो जाएंगे। मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी काम में आते हो, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है, वो ये जानता है कि मुझे उस काम को करने से पहले कुछ नॉलेज लेनी होती है। आज आपकी कोई शॉप है, आप कहीं पे जॉब करते हैं किसी कंपनी में, उससे पहले आपने एजुकेशन ली होगी, पूरी समझ ली होगी, सब कुछ लिया होगा। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में आने से पहले कोई कुछ भी नहीं करता है और आंखें बंद करके चले आते हैं। आपको किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी धंधे में, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आज आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने दोस्तों से सलाह करेंगे, अपने घर वालों से पूछेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन इस मार्केट में लोग मुंह उठा के चले आते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है यहाँ पे काम कैसे होता है, और वो उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे खतरा है। खतरा जरूर है, लेकिन खतरा वो है जो कि आपको ध्यान नहीं है। इसके अलावा उतना ही खतरा है जितना हर काम में होता है, बिजनेस में होता है और हर प्रोफेशन के अंदर होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो स्टॉक मार्केट में हर आदमी के साथ होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या यह आपके साथ होता है, तो आपको मालूम चलेगा कि क्यों इम्पोर्टेंस है यहाँ पे नॉलेज की। ये सारे प्रश्न आपको अपने आप से पूछने हैं। जब भी कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है और आपके पास है, वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाएगा, इसके अलावा सारे स्टॉक ऊपर चलेंगे। आपके पास जो स्टॉक है वो ½ % चलेगा, 1% चलेगा, बाकी सारे स्टॉक 4%, 8% चलेंगे, ऊपर जाएंगे आपके आंखों के आगे। आपको लगेगा पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, जो स्टॉक मेरे पास है उसी में खास दिक्कत है। आप उस स्टॉक को बेचकर दूसरा भी ले लोगे तो वो स्टॉक रुक जाएगा, अच्छा भला चलता हुआ स्टॉक रुक जाएगा। आपको बता रहा हूँ, ये हर बार होता है, सबके साथ होता है। तो ये इत्तेफाक नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको नहीं पता, जिसको जानना आपको जरूरी है। तो इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है जिसको जानने आपको जरूरी है। ये जानने के बाद आपके साथ ऐसा होने वाले इत्तेफाक बंद हो जाएंगे। जो स्टॉक आप लोगे वही स्टॉक चलेगा, जो स्टॉक आप बेच दोगे वो नहीं चलेगा। जब भी आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं वो गिर जाता है, और जब भी कोई स्टॉक को आप बेचते हैं वो भाग जाता है।
ये जो बातें हैं ये सब इस मार्केट में काम करती है। उन सब के साथ भी होता है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं वो गिर जाता है और जिसको बेचते हैं वो बढ़ जाता है। एक बात बताऊँ आपको कि ये एक आदमी दो आदमी के साथ नहीं होता, बल्कि ये सभी आदमियों के साथ होता है। इस मार्केट में जितने भी लोग काम करते हैं, पूरे भारत में लाखों लोग सौदा डालते हैं। सबके साथ होता है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं ये सबके साथ होता है। अगर ये सबके साथ होता है तो हम इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते कि ये एक बार नहीं हर बार हो रहा है। इत्तेफाक इसे कहते हैं कि आपके साथ नहीं हो रहा है और मेरे साथ हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा। जब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं बहुत छोटा बनाते हैं, और जब भी लॉस होता है तो बहुत बड़ा होता है। लगभग आपकी कैपिटल कई बार खत्म हो जाती है। जो प्रॉफिट हुआ वो भी गया और जेब में से भी गया। जब भी आप कोई न्यूज़ पे यकीन कर लेते हैं तो भी आपको फायदा नहीं होता, और जब आप कोई न्यूज़ पर यकीन नहीं करते तो भी आपको फायदा नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। कभी कोई स्टॉक में बोनस की खबर आती है, तब आप स्टॉक खरीद लेते हो, पर वो स्टॉक नहीं चलता। लेकिन वही खबर दूसरे कोई स्टॉक में आती है तो वो स्टॉक चल जाता है। आपको लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से कह रहा हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है कि आपको नहीं पता। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं आपका स्टॉप लॉस कट हो जाता है। जहां मर्जी आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं वहां स्टॉप लॉस कट जाता है, और आपका स्टॉप लॉस होने के बाद वो स्टॉक ऊपर भाग जाता है। ज्यादातर ट्रेडर यह सोचते हैं क्यों ये हमारा हर बार स्टॉप लॉस काट के चला जाता है, ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा है जो आपको नहीं पता। हर बार मार्केट में कोई गिरावट आती है, जब भी मार्केट में कोई क्रैश आता है, आपके लगभग सारे पैसे मार्केट में लग चुके होते हैं। आप जो भी ट्रेडर है पुराने इस मार्केट में, उनसे बात करके देखिए। जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी आपके लगभग सारे पैसे बाजार में जा चुके होंगे। नॉर्मल टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 40% करोगे, 50% करोगे। लेकिन जिस दिन मार्केट ने नीचे आना होगा उसके ठीक पहले आपके सारे पैसे अपने आप बुला लेगी। आप ना चाहते हुए भी आपके सारे पैसे बाजार में आप लगा देंगे। यह एक तरह का हिप्नोटिज्म है जो इस मार्केट में काम करता है। यह भी इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब आपको बहुत सी बातें पता नहीं है, आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब सारी की सारी अच्छी खबरें आती है, और जब भी मार्केट गिरता है तब सारी की सारी बुरी खबरें आती है। जब तक ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तब तक तो सारी अच्छी खबरें आ रही थी। आज ये स्टॉक नीचे गिरा और मैंने लिया तो सारी की सारी खबरें इस स्टॉक में बुरी आने लगी। हर बार आप एक स्टॉक को ऊंचे भाव पर भी लेने को तैयार होंगे, लेकिन वो स्टॉक जब नीचे की तरफ आ रहा होगा आप उसको कभी भी बाई नहीं करोगे। पहले बोलते होंगे, सोचते होंगे 2000 रुपए का स्टॉक है, ये 1000 रुपए या 1200 रुपए आ जाए तो ले लूंगा। लेकिन जब उसमें गिरावट आ रही होती है तब वो आपको 1200 रुपए में मिल रहा होगा तो भी आप उसमें पैसे लगाने को तैयार नहीं होगे, क्योंकि उसके साथ बहुत सी बुरी खबरें भी जुड़ी होगी। ये भी मार्केट की साइकोलॉजी है। प्राइस में जिस तरीके के पैटर्न बनते हैं उनके अंदर जो बातें जो सामने आ रही है इनका बहुत बड़ा योगदान है। डर हावी हो जाता है उस समय, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज इस मार्केट में और बहुत है कि आप हर बार एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। आप बार बार वो गलतियां करते हैं और फिर उसके बाद उस गलती पर पछताते हैं और कहते कसम खाते हैं कि ये गलती फिर नहीं करेंगे, लेकिन वो गलती आप फिर से करते हैं। यह इस मार्केट का तरीका है। यहाँ पे कोई नई गलतियां नहीं करता, यहाँ पे सारी पुरानी गलतियां ही करते हैं, और बार बार आपकी जो नेचर है, आपकी जो आदत है, आपके आड़े आ जाती है और आपसे वही सेम गलतियां करवाती है। मार्केट में डिसिप्लिन इसी का नाम है। यही मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा कि डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट ये जो बिजनेस है दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। आप इस बिजनेस को और किसी बिजनेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नो क्रेडिट। इस मार्केट में सब काम कैश में है। अगर आपके पास पैसा है आप माल उठाओ। पूरा काम कैश में है, कोई उधार नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। आपको कोई टेंशन नहीं कि मैंने यहाँ पे इतना पैसा लगाया है, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा। यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी एक्सचेंज लेती है। नो बल्क डिस्काउंट। इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ज्यादा ले रहा है तो उसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और किसी को कम चाहिए तो महंगा मिलेगा, बल्कि जो ज्यादा ले रहा है उसे महंगा मिलेगा क्योंकि प्राइस बढ़ेगा। 100% ट्रांसपेरेंसी। इस मार्केट में जो भी रेट मुझे दिखाई दे रहा है वही रेट दुनिया के किसी भी कोने में जाकर देखोगे तो यही रेट दिखाई देगा। सबके लिए सेम रेट, कोई भी बड़ा हो या छोटा आदमी हो।
Whenever you want, you can exit from a business. इस बिजनेस की खूबी यही है कि जिस दिन आप इस बिजनेस को छोड़ना चाहो उसी दिन छोड़ सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा कोई बिजनेस छोड़ना चाहता है तो उसे बहुत सोचना पड़ता है, उसने की हुई इन्वेस्टमेंट को देखता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो हाथ में कुछ नहीं आना है। एग्जिट कॉस्ट इज एक्सट्रीमली टाइनी। अगर आप दूसरे धंधे में से बाहर निकलना चाहते हो तो उसमें लोग लगे हैं, फैक्ट्री लगी है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्टॉक पड़ा है, लोगों से पैसे लेने हैं। आप अगर वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। यहाँ पे आपकी एग्जिट कॉस्ट नहीं है। जो भी आपके पास स्टॉक पड़े हैं उसे मार्केट खुलते ही बेच दो और बाहर निकल जाओ। इस बिजनेस में से बाहर निकल जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं। एनलार्जमेंट प्राइस इज अराउंड जीरो। अगर बाकी कोई बिजनेस को बढ़ाना हो उसके लिए जगह, मैन पावर और बाकी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन इस मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है, बाकी बिजनेस के जैसे। बाकी सब सेम है। जिस लैपटॉप से आप काम करते हो उससे से सब कुछ हो जाएगा, वो भी जल्दी। योर अब्सेंस विल नॉट अफेक्ट योर बिजनेस। आप अगर किसी कारण से बिजी हो, देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं। मार्केट डेली ओपन होगी, आप हो या ना हो। आप इस दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हो, मोबाइल फोन से देख सकते हो और काम भी कर सकते हो। नो पब्लिसिटी इन्वेस्टमेंट। इस मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जीरो है, क्योंकि पब्लिसिटी की ना कोई ज़रूरत है। बिगिन विथ एनी अमाउंट। आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो, चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो। आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। कोई पूछने नहीं आएगा कि इतनी कम अमाउंट से स्टार्ट क्यों किया। नो लेबर लॉ, नो पीएफ, नो ईएसआई, नो गवर्नमेंट इंटरप्शन। जो भी बड़ा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें बड़ी फैक्ट्री है, उनको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। यानी कि जो सारे कानून हैं, लेबर, ईएसआई, पीएफ, फायर और बाकी सरकारी डिपार्टमेंट है, सारे ऑफिसर्स उनके पास आते हैं, कहते हैं तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सब डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ इनकम टैक्स देकर काम खत्म हो जाएगा, वो भी साल के एंड में। नो वन कैन डिटरमाइन योर अर्निंग्स। कोई भी आदमी आपके इनकम को जज नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे खुद ना बताओ। यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर्स भी पता नहीं कर सकते कि आप क्या कमा रहे हो। आपके सामने बैठा हुआ आदमी भी यह पता नहीं कर सकता कि आप हजारों कमा रहे हो या लाखों। गवर्नमेंट ड्यूटी टाइप वैकेशन पॉलिसी। यहाँ पे सरकारी छुट्टियों का हिसाब है। 5 दिन काम करें और सैटरडे एंड संडे छुट्टी लीजिए। और जितनी भी सरकारी छुट्टियां होती है उसमें मार्केट बंद होती है। हाफ डे वर्किंग। आधा दिन काम करना है, सुबह 9 बजे आइए और 3:30 बजे को खाली। उसके बाद सारा समय आपका, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। यू कैन टेक अ ब्रेक एनी टाइम वाइल वर्किंग। आप कभी भी किसी भी समय आपको जब लगे तब आप ब्रेक ले सकते हो। किसी का रूटीन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स वर्सेस मार्केट। ये मार्केट और यूनिवर्स एकदम एक जैसी है। यहाँ पे सब कुछ साइकिल है। इस मार्केट के अंदर हर चीज साइकिल के रूप में चलती है, जैसे कि हमारे नेचर में होता है, दिन रात फिर दिन रात और फिर दिन रात। ये एक साइकिल के रूप में चला आ रहा है और आगे भी चलेगा। इस मार्केट में भी ऊपर जाना, नीचे आना, रुक जाना, फिर गिरना, फिर चढ़ना, ये सब एक साइकिल की तरह है। यहाँ हर बार यहाँ पर रेसर बदल जाते हैं, लेकिन ट्रैक वही रहता है। जैसे हमारे नेचर में इंसान बदल जाते हैं। मार्केट इमोशन साइकिल। यहाँ आप मार्केट की साइकिल देख रहे हैं। यहाँ फेजेस दिखाई दे रहे होंगे। मार्केट ऊपर जाती है, बाद में नीचे आती है, बिल्कुल अपनी नेचर की तरह। यहाँ पे लोगों के इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं। जब मार्केट ऊपर होती है तब लोग बड़े खुश होते हैं और जब नीचे जाती है तब सबको घबराहट होती है। मार्केट की तरह हमारे जीवन में भी ऐसे साइकिल आती है जब ऐसा लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब हमारा करियर यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं, ऐसा लगने लगता है। और तभी कुछ अच्छा होता है और हमें नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट ऑल्सो हैव अ इकोसिस्टम लाइक नेचर। नेचर में जैसे सब चीजों की जरूरत है और सभी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे मार्केट में भी है। अगर सोचो नेचर में सभी शेर ही शेर होंगे तो शेर क्या खाएंगे, और अगर नेचर में सब चूहे ही चूहे रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही अपने सोसाइटी में सब लोग अमीर होंगे तो बाकी के काम कौन करेगा। जैसे ऑफिस में क्लर्क है, स्वीपर है, तो इनके काम कौन करेगा। और अगर सब लोग गरीब रहेंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, बिजनेस कौन चलाएगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी। वैसे ही मार्केट में है। यहाँ पे छोटे से लेके बड़े लोग मौजूद है। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई इंट्राडे ट्रेडर है। मार्केट में सभी लोगों की प्रेजेंस चाहिए, इसीलिए मार्केट में इकोसिस्टम है।
जिसमें बैंक काम करते हैं, कंपनीज काम करती है, इंडिविजुअल्स काम करते हैं, ब्रोकर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर काम करते हैं, हेजिंग वाले भी लोग काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर वाले भी लोग काम करते हैं। इतने सारे लोग जब जुड़ते हैं तब पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है, उसको हम मार्केट कहते हैं। मार्केट का मतलब यही है कि यहाँ पे सभी आदमियों की जरूरत है। जो आप सुनते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो भी गलत है। और जो आप ये सुनते हैं कि इंट्राडे अच्छा होता है, वो भी गलत है। दोनों चीजें जरूरी है, दोनों चीजें चाहिए। आपको आपका देखना है कि आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वही करें, दूसरी तरफ मत देखिए।